विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी नाटक है जो शक्ति, महत्वाकांक्षा और नैतिक पतन की कहानी कहता है। यह नाटक एक महान योद्धा और स्कॉटलैंड के सामंत मैकबेथ की कहानी है जो अपनी महत्वाकांक्षा में अंधे होकर अपनी और अपने आसपास के सभी लोगों की बर्बादी का कारण बनता है। अध्याय 1 भविष्यवाणी और महत्वाकांक्षा। नाटक की शुरुआत 3 चुड़ैलों विचेस के एक मैदान पर मिलने से होती है जो भविष्यवाणी करती हैं कि मैकबेथ, जो वर्तमान में स्कॉटलैंड के राजा डंकन का सेनापति है, जल्द ही थाने ऑफ कॉडर बनेगा और अंततः राजा भी बनेगा। यह भविष्यवाणी मैकबेथ और उसके साथी बैंको के मन में संदेह और उत्सुकता पैदा करती है। जल्द ही राजा डंकन द्वारा मैकबेथ को थाने ऑफ कॉडर की उपाधि दी जाती है, जो पहली भविष्यवाणी के सच होने का संकेत है। इस बात से मैकबेथ के मन में राजा बनने की इच्छा और बढ़ जाती है। वह अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को यह खबर बताता है, जो उसे राजा बनने के लिए प्रेरित करती है और उसके मन में हत्या का विचार जगाती है। अध्याय 2 डंकन की हत्या। राजा डंकन मैकबेथ के महल में मेहमान के रूप में आता है। लेडी मैकबेथ अपने पति को राजा की हत्या करने के लिए उकसाती है। पहले तो मैकबेथ हिचकिचाता है, लेकिन अंततः अपनी पत्नी के दबाव में आकर वह डंकन की हत्या कर देता है। हत्या के बाद मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ही भय और अपराधबोध से भर जाते हैं। हत्या का दोष राजा के गार्ड्स पर लगाया जाता है और मैकबेथ खुद उन्हें मारकर मामले को खत्म कर देता है। राजा की हत्या से डंकन के बेटों मैल्कम और डोनल्बैन को खतरे का आभास होता है और वे भागकर अलग अलग जगहों पर शरण लेते हैं। अध्याय 3 मैकबेथ का राज्याभिषेक और बैंकों की हत्या। डंकन की हत्या के बाद मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, लेकिन वह असुरक्षित और डरा हुआ महसूस करता है। उसे डर है कि बैंको, जो चुड़ैलों की भविष्यवाणियों का गवाह था, उसकी गद्दी के लिए खतरा साबित हो सकता है। चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि बैंको की संतानें भविष्य में राजा बनेंगी। इस डर से मैकबेथ बैंको और उसके बेटे फ्लेंस को मारने की साजिश रचता है। मैकबेथ द्वारा भेजे गए हत्यारे बैंको को मार देते हैं, लेकिन फ्लियंस भागने में सफल हो जाता है। इससे मैकबेथ की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे डर है कि भविष्य में फ्लियंस उसकी गद्दी को खतरे में डाल सकता है। अध्याय 4 मैकबेथ का पतन। मैकबेथ चुड़ैलों से फिर से मिलने जाता है और उनसे अपने भविष्य के बारे में और जानने की कोशिश करता है। चुड़ैलें उसे 3 नई भविष्यवाणियां बताती हैं। उसे मैकडफ से सावधान रहना चाहिए। उसे कोई भी व्यक्ति जो स्त्री से जन्मा है नहीं मार सकता। वह तब तक अजेय रहेगा जब तक कि बिरनामवुड उसके किले पर नहीं आता। इन भविष्यवाणियों से मैकबेथ को कुछ हद तक राहत मिलती है, लेकिन वह मैकडफ के प्रति सतर्क हो जाता है और उसके पूरे परिवार को मारने का आदेश दे देता है। मैकडफ, जो पहले से ही इंग्लैंड में था, अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की खबर सुनकर दुखी होता है और बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। अध्याय 5 लेडी मैकबेथ का पतन और युद्ध की तैयारी। लेडी मैकबेथ, जो शुरू में अपने पति की हत्या की साजिश में पूरी तरह शामिल थी, अब अपने अपराधबोध से पागल हो जाती है। उसे नींद नहीं आती और वह लगातार अपने हाथों को धोती रहती है, मानो खून के धब्बे मिटाने की कोशिश कर रही हो। अंततः वह आत्महत्या कर लेती है। इस बीच मैल्कम और मैकडफ इंग्लैंड से एक सेना तैयार करते हैं और स्कॉटलैंड पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वे बर्नम जंगल के पेड़ों की शाखाओं को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे मैकबेथ के किले की ओर बढ़ता हुआ जंगल प्रतीत होता है। यह दृश्य चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी को सच साबित करता है। अध्याय 6 मैकडफ और मैकबेथ का अंतिम मुकाबला। युद्ध के दौरान मैकबेथ खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति उसे नहीं मार सकता। लेकिन जब मैकडफ से उसका सामना होता है, तो मैकडफ उसे बताता है कि वह मां के गर्भ से नहीं, बल्कि सर्जरी से जन्मा है। यह सुनकर मैकबेथ समझ जाता है कि चुड़ैलों की भविष्यवाणी का असली अर्थ क्या था। मैकडफ और मैकबेथ के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें मैकडफ अंततः मैकबेथ का सिर काटकर उसे मार डालता है। मैल्कम को स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित किया जाता है और इस प्रकार अत्याचार और खून खराबे का अंत होता है। मुख्य थीम्स और संदेश। महत्वाकांक्षा का अंधापन,
नाटक की सबसे प्रमुख थीम महत्वाकांक्षा है। मैकबेथ की असीम महत्वाकांक्षा ही उसे हत्या और विश्वासघात के रास्ते पर ले जाती है, जो अंततः उसके पतन का कारण बनती है। अपराधबोध और नैतिक पतन। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ही अपने अपराधबोध और पछतावे से जूझते हैं। उनका नैतिक पतन उनके जीवन को दुख और विनाश की ओर ले जाता है। भविष्यवाणियों का भ्रम। चुड़ैलों की भविष्यवाणियां न केवल मैकबेथ को भ्रमित करती हैं, बल्कि उसकी मृत्यु का कारण भी बनती हैं। ये भविष्यवाणियां उसके मन में एक झूठी सुरक्षा का भाव जगाती हैं, जो अंततः उसके पतन का कारण बनता है। अच्छाई बनाम बुराई। नाटक में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। मैकबेथ, जो शुरू में एक साहसी योद्धा था, अपने लालच और महत्वाकांक्षा के कारण बुराई की ओर बढ़ता है। अंत में अच्छाई की जीत होती है जब मैकडफ और मैल्कम मिलकर उसे हरा देते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ एक शक्तिशाली नाटक है, जो मानवीय इच्छाओं, अपराधबोध और नैतिक पतन की जटिलताओं को गहराई से दर्शाता है। यह नाटक इस बात का प्रमाण है कि कैसे असीम महत्वाकांक्षा और लालच व्यक्ति को विनाश की ओर ले जा सकते हैं। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब नैतिकता और इंसानियत को महत्वाकांक्षा और शक्ति की भूख के लिए त्याग दिया जाता है, तो उसका अंत केवल दुख, त्रासदी और बर्बादी में होता है।